हार्दिक स्वागत है। आइए हम देखते हैं बीएससीबी बोर्ड 10th का फाइनल एग्जाम मैथ का पेपर। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेक्शन ए है। यहाँ पे देखिए बिंदु, यहाँ पर क्या गिवन है, बिंदु एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 8 sin 60 डिग्री 0 एंड 0 8 cos 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ इसका सूत्र क्या होता है, दूरी, यानी दूरी का सूत्र क्या होगा, दूरी इक्वल टू रूट अंडर y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस x2 और माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये x1 है, ये y1 है, उसी तरह ये x2 है, y2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कीजिए तो क्या आएगा, 8 cos 60 डिग्री माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 8 sin 60 डिग्री का स्क्वायर। अब cos 60 डिग्री कितना होता है, 8 गुने 1/2, 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, माइनस 0 करेंगे तो इसका 0 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे माइनस 8 और साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है, √3/2 और इसका स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा, ये कट कर 4 यानी 4 का स्क्वायर यहाँ से कटेगा तो ये -4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट में 16 और प्लस 16 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो 16 × 3, अब इसको ऐड कर दीजिए, 16 प्लस 48 कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 और 6 4 5 6 क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ गया 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ओके मेरे दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड में, यदि O यानी मूल बिंदु, ये इसका गिवन है 0 0 मूल बिंदु हो तथा P एक दूसरा निर्देशांक पॉइंट गिवन है, तो इसकी OP की डिस्टेंस पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब है कि एक पॉइंट A है और एक A है, ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है। इनके बीच की दूरी क्या होता है, यही जैसे अभी ऊपर फॉर्मूला बताया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट चढ़ जाता है, दूरी इक्वल टू। तो ये मूल बिंदु से पूछा गया है, यानी इसका 0 1 तो होगा, y के जगह पर क्या है, y2 की जगह पर y है, तो यहाँ y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट में आ जाएगा। देखिए कौन सा, बी ऑप्शन में है। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, इफ O 0 0 बी द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P B x y देन द डिस्टेंस OP इज। तो आ गया, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। देखिए इसमें ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं हम, y2 के जगह पर y1 है, y है और y1 के जगह पर क्या है, 0 है। उसी तरह इसमें x2 के जगह पर x था और x1 के जगह पर 0 था। तो आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर y अक्ष से बिंदु, इसकी दूरी पूछा गया y अक्ष से। देखिए यहाँ पे y अक्ष से बिंदु की दूरी, यानी a हो गया x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, a x हो गया, a y हो गया। यहाँ पर कोई बिंदु है 12 और 14, इस x y अक्ष से पूछा गया। तो y अक्ष से लेंगे, y अक्ष से यहाँ तक चलेंगे तो इसका x पॉइंट कितना है, 12 है। तो ये हो गया दूरी इसका, यानी 12 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन हो गया। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 12 14 फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से पूछा गया, अगर यहीं x एक्सिस से पूछा जाता तो हम इसमें डायरेक्ट y कोऑर्डिनेट ले लेते। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु -6 -8 की कोटि पूछा गया है। कोटि मतलब समझ रहे हैं, इसका ऑर्डिनेट कौन सा होगा, इसका ऑर्डिनेट कौन सा होगा। देखिए ऑर्डिनेट मतलब यानी कोटि मतलब y एक्सिस को बोला जाता है। तो इसका ऑर्डिनेट क्या है, -8 है, यानी कोटि। हिंदी वाले भी देख लीजिए, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी जी। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 3 - 4 किस पाद में स्थित है। देखिए यहाँ पे आइए, फर्स्ट पाद सेकंड पाद, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, इन विच क्वाड्रेंट
डज द पॉइंट 3 माइनस 4। तो ये फर्स्ट में क्या होता है, प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में क्या होता है प्लस माइनस। ओके मेरे दोस्तों, तो इसमें क्या है प्लस माइनस है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थ में है। ओके मेरे दोस्तों, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देख रहे हैं कितना ईजी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अभी देखिए अभी ऊपर समझाया आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या होता है प्लस प्लस होता है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी ये फर्स्ट प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ हो गया। ओके मेरे दोस्तों, हिंदी वाले भी देख लीजिए, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। तो इसमें क्या कौन सा पॉइंट गिवन है, देखिए यहाँ पे पूछा गया द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश का क्या होता है माइनस और प्लस। अब देखिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट में माइनस कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, और दूसरा में देखिए यहाँ पे प्लस कहाँ पे है, बी ऑप्शन में है, यहाँ पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें नहीं है, और इसमें माइनस नहीं है तो ये नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, बिंदु 4 माइनस 4 और माइनस 4 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, इनके बीच की दूरी मान लीजिए यहाँ पे x1 और y1 है, यहाँ पे x2 y2 है। तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट क्या होता है, x इक्वल टू क्या लिखते हैं x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू क्या लिखते हैं y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे क्या है x1 4 है और माइनस 4 है, तो x का मूल बिंदु क्या हो जाएगा 4 माइनस 4/2 यानी 0, और y का क्या हो जाएगा माइनस 4 और प्लस 4/2, इसका भी 0 आ गया, यानी 0 0, बी ऑप्शन हो गया। सो इजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2 और 4 और बिंदु A का नियतांक 5 और 7 है, तो बिंदु B का नियतांक निकालना है। सेम है ऊपर वाला ही फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए A गिवन है और B गिवन नहीं है, तो मान लीजिए B का XY है और इसका क्या दिया है, देखिए 5 7 दिया है और इसका मिड पॉइंट दिया है 2 और 4 दिया है। तो मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला ऊपर बताया, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और प्लस यहाँ पे x1 ले लीजिए, x1 की जगह पर क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है, ये मिड पॉइंट गिवन है और बाई 2, तो 4 इक्वल टू 5 प्लस x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 यानी -1। अब दूसरा देखिए y का, y की जगह पर क्या है यहाँ पे, इसमें y, ये मान लीजिए x1 y1 था, तो इसमें y की जगह पर 4 है, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका y का y प्लस 7/2, तो यहाँ पे हो गया 8 इक्वल टू y प्लस 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 यानी 1। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया -1 और 1 आ गया, x का कोऑर्डिनेट क्या आया है यहाँ पे -1 और y का +1। तो अब देखिए यहाँ पे पहले x कोऑर्डिनेट में -1 और y में पॉजिटिव, यानी डी ऑप्शन हो गया। सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10 और -6 तथा -6 10 है, तो वृत्त के केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है, और एक इसका एंड पॉइंट दिया है, एक तो -6 10 और दूसरा एंड पॉइंट दिया है 10 और -6। तो इसका क्या केंद्रक पूछ रहा है, यानी इसका मिड पॉइंट पूछ रहा है, तो इसका सेम ही है फॉर्मूला। मिड पॉइंट x1 का वैल्यू क्या निकालेंगे -6 प्लस 10/2, तो क्या आ जाएगा 4/2 यानी 2 आ गया, y की जगह पर क्या आ जाएगा 10 -6/2 इक्वल टू 4/2, इसका भी 2 आ गया, तो 2 2 हो गया, यानी बी ऑप्शन हो गया। सो इजी। इंग्लिश वाले देख लीजिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड्स ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर है, देखिए यहाँ पे ये डायमीटर जो सेंटर से पास होती है उसे डायमीटर बोला जाता है, ऑफ द सर्कल 10 -6 and 10, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर। तो आप इसका सेंटर पूछा गया है तो निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक
4 6 0 4 और 5 5 हो तो त्रिभुज के केंद्रक क्या है? देखिए यहाँ पर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल आर 4 6 0 4 एंड 5 5 देन द कोऑर्डिनेट। इसका सेंट्रोइड क्या होता है, केंद्रक क्या होता है? देखिए यहाँ पे केंद्रक क्या होता है, x1 x2 प्लस x3 बाई 3। इसी तरह y1 यहाँ ले लेंगे, y2 ले लेंगे, y3 ले लेंगे y के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू 4 प्लस 0 प्लस 5 बाई 3 यानी 9 बाई 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। y की जगह पर क्या ले लेंगे, डायरेक्ट ले लीजिए 6 प्लस 4 प्लस 5 बाई 3 यानी 15 बाई 3 कट कर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या हो गया, x और y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 और 5 आ गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 3 और 5 डी ऑप्शन में है। ओके मेरे दोस्तों, देखिए डी ऑप्शन में। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, देखिए यहाँ पे यदि ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो इसका त्रिभुज किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था। इसका फॉर्मूला देखिए, इसका दो फॉर्मूला होता है, दो तरह के से निकाल सकते हैं। इसका एरिया निकालना है, एरिया क्या होगा, मॉड बाहर 1/2 और अंदर में क्या होगा, देखिए यहाँ पे x1 और यहाँ पे y2 माइनस y1 y3 और यहाँ पे हो जाएगा x2 y3 माइनस y1 और यहाँ पे हो जाएगा x3 और उसके बाद क्या हो जाएगा x3 तो y1 माइनस y2। और इसका मॉड इसलिए लेते हैं कि एरिया पॉजिटिव हमेशा आता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, x के जगह क्या 0। तो ये तो पूरा ऑप्शन ये पूरा 0 ही बन जाएगा। y2 क्या है, y2 यहाँ पे 5 है, y3 यहाँ पे 4 है। यहाँ पे x2 क्या है, x2 भी 0 है तो ये भी 0 बन जाएगा। और यहाँ पे x3 क्या है, 3 है, y1 क्या है, y1 1 है और y2 क्या है, y2 5 है तो -5 कर दिए तो 1/2। तो इसमें मल्टीप्लाई करिए तो इस बाहर मॉड है -12। ओके, तो ये 1/2 इंटू 12 बाहर निकलेगा तो यानी 6 हो जाएगा। तो इसका 6 आ गया। सो जी सी ऑप्शन। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। इफ ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ एनी ट्रायंगल एबीसी देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में आता है tan 10 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए इसका सप्लीमेंट्री एंगल से निकालते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan 90 और -80 डिग्री लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू tan 90 और -67 डिग्री और यहाँ पे tan 80 डिग्री है और tan 67 डिग्री है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, cot 80 डिग्री, ये क्या हो जाएगा cot 67 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ओके मेरे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 80 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1/tan 80 डिग्री, यहाँ भी 1/tan 67 डिग्री और ये tan 80 डिग्री है और ये है tan 67 डिग्री। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, कैंसिल होकर 1 बचेगा। सो जी बी ऑप्शन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 100 और 144 है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, किसी का एरिया गिवन है, A1 का एरिया है और A2 का एरिया है, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर। तो A1 बाई A2 क्या निकालेंगे, रूट में हो जाएगा A1 बटा A2 क्या हो जाएगा, रूट में 100 बाई 144। तो क्या आ जाएगा 10:9।
12। सो इजी, कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया। सो इजी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं? अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा? देखिए आप इसे, किसी भी वृत्त को अगर दो पॉइंट पर कट करेगा तो इसे जीवा बोला जाएगा। देखिए यहाँ पे कहीं भी कट करे, या सेंटर से हो या कहीं से भी हो, इसे जीवा बोला जाएगा। यानी इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, कॉर्ड। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल ऑन इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड कॉर्ड। आइए अब यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में, 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? इंग्लिश वाले भी देखिए, द कोऑर्डिनेट corresponding sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. What will be the ratio of area of the triangle? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एरिया A1 का एरिया बाई A2 का एरिया इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर, A1 का साइड और A2 का साइड का स्क्वायर। इसमें क्या दे रखा है? संगत भुजाओं का, यानी 4/9 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 16/81। तो क्या हो जाएगा? 16:81 हो जाएगा। सो इजी, बी ऑप्शन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल DEF तथा BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, EF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इंग्लिश वाले देखिए, ट्रायंगल ABC सर्वांशम ट्रायंगल DEF and BC equal to 3 centimeter, EF equal to 4 centimeter. If the area of triangle ABC is 54 centimeter, then the area of triangle DEF is what? देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। देखिए यहाँ पे इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो आइए ये हो गया एक ट्रायंगल ABC, BC कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर, और BC दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए इसी के समरूप में एक दूसरा ट्रायंगल है DEF, तो EF दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया ऑफ 1 बाई एरिया ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर बाई EF का स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया A1 का एरिया दे रखा है 54 बाई A2 का एरिया पूछा गया है, इक्वल टू BC का यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। BC कितना है? 3, और EF कितना है? 4, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 54 बाई A2 इक्वल टू 9/4। तो 9 से इसे 54 को कैंसिल कीजिए, 9 छक 54, 6 आ गया। तो A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? A2 इक्वल टू 6 इंटू 4 यानी 20। तो देखिए यहाँ पर 16, यहाँ पर क्या हो जाता? यहाँ पर 16 होता, डायरेक्ट हम यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होता, तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 छक 96, तो 96 आ जाएगा। सो इजी, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखिए यहाँ पे, किसी त्रिभुज ABC में कोण A इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, और BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो AC का मान पूछा गया है। इंग्लिश वाले, इफ एनी ट्रायंगल ABC
कोण A इक्वल टू 90 डिग्री, BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ AC इज। तो देखिए इसमें डायरेक्ट कोण A का वैल्यू दे रखा है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें गिवन है ये जो पॉइंट है 90 डिग्री है। ओके मेरे दोस्तों, तो किसी इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी है 12 सेंटीमीटर और BC है 13 सेंटीमीटर। तो AC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, इसका होल रूट हो जाएगा। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट में, तो क्या हो जाएगा इसका रूट अंडर 169 माइनस 144, तो इसका रूट आएगा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो जी सी ऑप्शन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में ट्रायंगल DEF तथा PQR में दिया गया है कि कोण D इक्वल टू कोण Q तथा कोण R इक्वल टू कोण E, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। अब देखिए इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, इन ट्रायंगल DEF एंड PQR इट इज अ गिवन कोण D इक्वल टू कोण Q एंड कोण R इक्वल टू कोण E, देन व्हिच वैल्यू ऑफ इज करेक्ट। तो इसमें देखिए दो त्रिभुज है, एक तो दो त्रिभुज बनाइए पहले, डी एक DEF और दूसरा त्रिभुज बनाइए, ये कौन सा है PQR। इसमें बोला गया कोण D इक्वल टू कोण, ये कोण D इक्वल टू कोण Q है, कोण D इक्वल टू कोण Q और कोण R इक्वल टू कोण E है। ऑब्वियसली तो कोण EF इक्वल टू कोण P हो जाएगा, कोण F इक्वल टू कोण P हो जाएगा। दो साइड इक्वल है तो तीसरा ऑब्वियसली इक्वल होगा, कोण F इक्वल टू कोण P। सी ए ऑप्शन हो जाएगा। सो है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB बाई DE, BC बाई EF तथा CA बाई DF तथा कोण A इक्वल टू 90 डिग्री, कोण B इक्वल टू 80 डिग्री, सॉरी कोण A इक्वल टू 40 डिग्री, कोण B इक्वल टू 80 डिग्री, तो कोण F की मान ज्ञात करना है। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, ट्रायंगल ABC and DEF are such that AB by DE, BC by EF, CA by DF and कोण A equal to 40 degree, कोण B equal to 80 degree, then the measure of कोण F। तो यहाँ पे देखिए दो एंगल गिवन है, इसमें दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल A है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल A है। इसमें बोला गया है A B C, ये है D E F। इसमें क्या बोला गया है, कोण A का वैल्यू दे रखा है 40, कोण B का वैल्यू दे रखा है 80, तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, कोण C बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस 80 माइनस 40 कितना आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह इसमें क्या है AB बाई DE है, सेम ही रेशियो में गिवन है, तो जब सेम रेशियो में गिवन रहेगा तो क्या हो जाएगा कोण C इक्वल टू कोण F हो जाएगा, यानी 60 डिग्री। सो इजी सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है। देखिए इसमें द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। देखिए यहाँ पे अगर दो सर्कल जब भी टच करता है तो याद रखिए दो ही टेंजेंट होते हैं, एक वाली ये स्पर्श रेखा जाएगी, दूसरी वाली ये वाली स्पर्श रेखा जाएगी, यानी 2 हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। सो इजी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यदि PA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तो PB क्या है। फॉर द एक्सटर्नल पॉइंट P, टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन ऑन ए सर्कल, इफ PA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तो PB क्या है।
अब आइए देखिए यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे बनाइए। पहले एक सर्कल है, यहाँ पर बाह्य पॉइंट P से स्पर्श रेखा खींची गई है, 2 स्पर्श रेखा, और इसका सेंटर से एक जो P कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका ये हो गया ए बी, यानी पी ए बराबर हो जाएगा पी बी। सो ये यानी 8 सेंटीमीटर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए 22 नंबर क्वेश्चन, यदि पी ए तथा पी बी किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, कोण ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री, तो कोण पी ओ बी क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एक पहले सर्कल लीजिए, एक सर्कल ले लिए। अब सर्कल से एक बाह्य पॉइंट पर ले जाइए टेंजेंट, ये क्या हो गया, पी पॉइंट हो गया। यहाँ पर सेंटर है, और इस पे जो टेंजेंट है उस पे जो भी लंब डालेंगे तो परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये वो पॉइंट है, और यहाँ से इस कोण को समद्विभाजित करेगा। तो ये हो गया ये पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन चारों में, और ये दे रखा है, इन चारों में क्या होगा, कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण पी इक्वल टू 360 डिग्री, और कोण ए और कोण बी क्या है, 90 डिग्री है, और इसमें दे रखा है कोण ए पी, यानी पी का वैल्यू भी दे रखा है, तो कोण बी का वैल्यू आ जाएगा, कोण पी आ जाएगा, तो कोण ओ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कोण ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस कोण ए, कोण बी माइनस, और माइनस कोण पी, तो 360, और ये दोनों 90 डिग्री हो गया, कोण ए और कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों कोण, दो ये 90 डिग्री 90 डिग्री, और एक दूसरा कोण है 80 डिग्री, तो 180, यानी ये आ जाएगा 100 डिग्री। जब 100 डिग्री आ गया तो इसमें कौन सा कोण पूछा गया, कोण पी ओ ए, कोण पी ओ ए। तो पी ओ ए क्या होगा, ट्रेंगल। अब ट्रेंगल ले लेते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए ट्रेंगल किस में ले लें, पी ए ओ में ले लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण पी ओ ए 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये इसका मान क्या, ये 90 डिग्री हो गया, और कोण इसका वैल्यू आ गया है 100 डिग्री, तो कोण सॉरी इसका मान, और इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रही है, आइए एक सेकंड रुकिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेंगल, ट्रेंगल किस में लेते हैं, ए ओ पी में, ए ओ पी का ट्रेंगल का पूरा का सम क्या होगा, कोण हो जाएगा ए प्लस कोण ए पी ओ प्लस कोण ए ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो कोण ए हो गया 90 डिग्री प्लस कोण ए ओ पी, यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ पी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 40 डिग्री हो जाएगा इसका, कोण ए ओ पी इक्वल टू 40 डिग्री, और कोण पी ओ
ये पूछा गया है। तो कोण पी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 40 इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। सो जी बी ऑप्शन। कोण 40 कैसे आया देखिए, हम अभी आपको समझा रहे हैं। ये पूरा कोण 80 डिग्री गिवन है, हमको केवल ये वाला कोण निकालना है। तो 80/2 कर देंगे, क्योंकि दो बराबर भागों में ये वाला कोण को ये रेखा कोण ओपी रेखा डिवाइड कर रही है, तो इसलिए ये 40 डिग्री हो जाएगा। सो जी अब थैंक यू मेरे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।